हेलो जी दोस्तों, तो एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके सामने कुछ आईपीसी नाम लेकर आए हैं जो ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न आए जा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आईपीसी में तो बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आए जा सकते हैं। तो इसलिए हम आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं और आप इन्हें समझेंगे कि किस प्रकार आईपीसी नाम बनाएंगे हम। ठीक, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आईपीसी नाम बनाना। तो आप जानते हैं कि आईपीसी में सबसे पहले क्या किया जाता है, क्योंकि यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्य यही होता है कि आखिर आईपीसी में किया जाता है और उसका नाम कैसे लिखा जाता है, या जो व्यक्ति समझ गया और वह बना सकता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आईपीसी कैसे बनाते हैं। तो आप जानते हैं सबसे पहले आप इसमें करना क्या होगा, जब आईपीसी इस प्रकार दिया जाएगा तो इनमें आपको सबसे पहले इनका नंबरिंग किया जाता है। तो नंबरिंग कहाँ से करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जिसको सबसे कम नंबर मिले, अर्थात या फिर क्रियात्मक हो या फिर कोई प्रतिस्थापी हो, उनमें से सबसे कम नंबर उसको मिलना चाहिए। अर्थात यदि हम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार अब देखेंगे, यदि हम चाहे नंबरिंग इस तरफ से करें या फिर यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये क्या यही तो आपका प्रतिस्थापी है और यहाँ पर भी प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापियों का नाम लिखते हैं और इनका नंबरिंग करते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापी यहाँ पर भी है और प्रतिस्थापी यहाँ पर भी है। तो नंबरिंग हम या फिर यहाँ से स्टार्ट करें या फिर यहाँ पर स्टार्ट करें, बात एक ही होगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देखें, यहाँ पर इतना 1 और 2 दूसरे स्थान पर आ रहा है आपका क्या प्रतिस्थापी। यदि हम यहाँ से कर रहे हैं, यदि हम देखिए यहाँ पर यहाँ से यदि हम करें, ठीक, तो यह भी दूसरे स्थान पर भी आएगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 इस प्रकार। और यहाँ पर देखें लंबी चेन बननी ही चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, या फिर नंबरिंग हम यहाँ से करें, क्योंकि हम यहाँ से तो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यदि हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो इसको नंबर बहुत अधिक मिलेगा, और यदि हम दोस्तों यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो इसको नंबर देख रहे हैं तो 2 ही मिलेगा। तो नंबर सबसे कम मिलना चाहिए, क्रियात्मक हो या प्रतिस्थापी हो या फिर बांड, डबल बांड या ट्रिपल बांड हो, सिंगल बांड से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो दोस्तों आप नंबरिंग कर लिए। अब नाम कैसे करना है तो आप जानते हैं, आप देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखना पड़ता है प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी को आपको चिन्हना होगा कि आखिर प्रतिस्थापी कौन कौन है। ठीक, तो आप जानते हैं आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब क्या प्रतिस्थापी हैं। ठीक, प्रतिस्थापी आप समझकर रखिएगा, क्योंकि प्रतिस्थापी से ही कंफ्यूजन उठता है। अब दोस्तों नंबरिंग कर लिए। अब इसके बाद नाम कैसे लिखना है, देखिए नाम क्या होगा, इनमें देख रहे हैं यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या प्रतिस्थापी है, और यहाँ पर क्लोरो, यहाँ पर ब्रोमो। इनमें से सबसे पहले लिखना किसको है, क्योंकि प्रतिस्थापी 2 है और यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी है नहीं। ठीक, कोई नहीं प्रतिस्थापी है, तो यहाँ पर कितना है, 2 प्रतिस्थापी हैं। अब 2 में से सबसे पहले लिखना किसको है, यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यह जानना और बहुत आसान भी है, क्योंकि यहाँ पर देखें कि जो सबसे पहले ABCD में आते हैं उन्हीं को सबसे पहले लिखा जाता है। अब बात करें यदि हम B और C के, तो इनमें से सबसे पहले कौन आ रहा है, पहले B आ रहा है कि C आ रहा है? आप जानते हैं कि सबसे पहले B आता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, B को, ब्रोमो को लिखेंगे। तो ब्रोमो दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर 2, फिर 2, यहाँ पर हो जाए क्या 2 ब्रोमो, इस प्रकार। ठीक, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद यहाँ पर कितना क्लोरो, 2 पर क्लोरो भी है, इस प्रकार यहाँ पर। ठीक, या फिर दोस्तों इनका और भी नियम है, और भी लिख सकते हैं। अभी जैसे आपको समझना वैसे लिखिए, क्योंकि 2 पर ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो आपने लिख लिया। ठीक, उसके बाद क्लोरो क्या है दूसरा स्थान पर, इसको भी हम लिखते हैं यहाँ पर 2 क्लोरो, इस प्रकार हो गया क्लोरो। उसके बाद दोस्तों और भी यहाँ पर कोई क्रियात्मक है नहीं, सॉरी यहाँ पर और कोई प्रतिस्थापी है, क्योंकि ये प्रतिस्थापी है। ठीक, अब उसके बाद क्या नहीं है, तो उसके बाद फिर क्या लिखा जाता है दोस्तों, प्रतिस्थापी के बाद लिखा जाता है कार्बन। आखिर कार्बन कितने हैं, आखिर इनमें कितने कार्बन आप जानते हैं। कार्बन का मतलब जी जो क्लोरो, ब्रोम, सॉरी जो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, नॉन डेक, तो इस प्रकार जो है वही क्या है कार्बन है। कार्बन कितने इसमें 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं यहाँ पर
कार्बन 5 है, और 5 के लिए क्या लिखा जाता है दोस्तों, पेंट। तो इस प्रकार आप यहाँ पर पेंट नाम लिख देंगे। ठीक, इसके बाद क्या, इसके बाद पेंट के बाद क्या लिखा था, बांड, सिंगल बांड या डबल बांड, उसको लिखना पड़ता है। देख रहे हैं कि हर स्थान पर सिंगल बांड है, तो उसके लिए क्या होगा, एन, तो हो जाएगा पेंटेन। इस प्रकार आपका नाम बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें करना है कि हमें लंबी चेन चुनना है। आखिर इनमें से लंबी चेन आप जानते हैं कि सबसे लंबी चेन किस प्रकार की, हम देखेंगे सबसे लंबी चेन कहाँ पर जा रहा है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, जैसे हम, और यहाँ पर देखना है कि कोई भी क्रियात्मक या फिर कोई भी प्रतिस्थापी या फिर कोई डबल ट्रिपल बांड नहीं है। जब नहीं है तो अब आप कुछ भी सोचे, बिना सोचे समझे अब आप यहाँ पर नंबरिंग चाहे जिधर से करें, वह आपके ऊपर होगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि सबसे लंबी चेन बननी चाहिए। जैसे देखिए, यदि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए 1 2 3 4, ठीक, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 1 2 3 4, बस यहाँ तक समाप्त हो जा रहा है। यदि हम नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, अब देख रहे हैं इनमें से बड़ा कौन है, यहाँ तक जाएंगे तो बड़े, तो छोटे 4 है। यदि हम यहाँ से आ रहे हैं तो यहाँ पर कितना है, बड़ा है। यदि बड़ा है तो अब समझ गए होंगे कि चेन कहाँ पर जा रहा है, सबसे लंबी चेन यहाँ पर है, तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएंगे। ठीक, तो इस प्रकार नंबरिंग होगा। इन्हें हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार नंबरिंग आप समझ गए कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक, इस प्रकार नंबरिंग बनकर तैयार हो गए। अब नाम करना शुरू कीजिए। अब आप जानते हैं नंबरिंग करने के बाद अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ये आपका बचा है, हाँ यह बचा है। अब यह क्या है, इसका नाम क्या है, CH3, इसका नाम होता है मेथिल। अब मेथिल क्या है, यही तो आपका क्या है, क्रियात्मक है, या फिर कह सकते हैं तो यही आपका क्या है, प्रतिस्थापी है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिस्थापी है तो नंबरिंग हम यदि यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 फिर भी आ रहा है। यदि 1 2 3 4 फिर भी 4 आ रहा है। यदि हम यहाँ से करें 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग सबसे, तो यहाँ पर चेन सबसे अधिक हो रहा है, तो चेन को लेकर चलना है। ठीक, अब यहाँ पर देखें मेथिल है, क्योंकि जानते हैं सबसे पहले लिखना किसको है, क्रियात्मक, प्रतिस्थापी को ही लिखना है, बार बार क्रियात्मक आता है। ठीक, क्योंकि क्रियात्मक रख गया है। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो यहाँ पर क्रियात्मक है कितने स्थान पर है, प्रतिस्थापी तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर आपको मेथिल इस प्रकार लिख देना है, क्योंकि तीसरे स्थान पर आपका क्या है, मेथिल। अब भाई मेथिल हो गया, इसके बाद क्या कुछ बचा ही नहीं। अब इसका नाम लिख लीजिए सीधे, कितने कार्बन भाई, 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या, पेंट, कुछ करना ही नहीं। हालांकि यार किसी बहुत आसान है, यदि आप ध्यान देंगे तो बहुत आनंद इसमें आता भी है पढ़ने के लिए। कुछ है कि नहीं यार किसी में। ठीक, हो गया कितने कार्बन 5, कितने है, सिंगल बॉन्ड है, तो हो गया भाई, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या एन लगेगा, हो जाएगा क्या, पेंटेन, तो हो जाएगा क्या, 3 मेथिल पेंटेन। तो इस प्रकार ना तैयार। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आप सोचिए, गौर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, और चेन सबसे लंबा होना चाहिए। यदि हम यहाँ से करें 1 2 3 हो रहा है, 1 2 3 4, अब समझ गए होंगे ना कि नंबरिंग हम कहाँ से कहाँ में जाना है। हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो चलेगा, यदि हम यहाँ से जाएंगे तो 3, यहाँ से 1 2 3 4। ठीक, यदि हम यहाँ जाए 1 2 3 ही हो रहा है, तो सबसे कम है, हमें भाई सबसे अधिक चेन लेना है, यह ध्यान रखें। हो गया नंबरिंग कर लिए। अब नंबरिंग करने के बाद कुछ करना क्या है, अब अपना शुरू कीजिए क्रिया। नंबरिंग आपने कर लिया। नंबरिंग करने के बाद अब देख रहे हैं क्या, अब यहाँ पर जो या तो आपका छूट गया भाई, जो नंबरिंग में जिसका गिनती नहीं होगा, जिस भी यौगिक का, यहाँ पर देखें किसी भी शब्द का जो यहाँ पर इसका नंबरिंग नहीं हुआ, तो जब नंबरिंग उसका नहीं हुआ वही आपका क्या हो जाएगा, वही होगा क्रिया, वही होगा प्रतिस्थापिक रूप में वह हो जाता है। तो इसको प्रतिस्थापी के रूप में कह देंगे, इसको प्रतिस्थापी कह देंगे, क्योंकि देखें इसको गिनती नहीं हो, जिसका गिनती नहीं होता है उसे हम प्रतिस्थापी में रख देते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापी है, तो इसका नाम क्या है, मेथिल। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्रतिस्थापी है, तो ये क्या है, क्लोरो। अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिस्थापी 2 हैं, तो इनमें से सबसे पहले किसको लिखेंगे भाई, जो ABCD में सबसे पहले आएंगे हम उन्हीं को सबसे पहले लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें मेथिल है तो यम, क्लोरो अर्थात C। अब यम और C में सबसे पहले किसको लिखना है, यह अब आप समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए लिखते हैं। देखें यहाँ पर C सबसे पहले आएगा, और सबसे पहले यह आ रहा है, लेकिन कितने स्थान पर आ रहा है,
दूसरे स्थान पर आ रहा है। तो हमें यहाँ पर कितना लिखना है भाई, 2। 2 पर क्या है, क्लोरो। ठीक, इस प्रकार हमें क्लोरो लिखना है। लिखने के बाद फिर हम देखेंगे, फिर दूसरे पर भी आ रहा है क्या, आपका मिथिल। ठीक, आप यहाँ पर भी इस प्रकार भी लिख सकते थे। तो इसको और भी तरीके हैं लिखने के लिए, लेकिन बस जैसे आप समझ के चलिए, जैसे आप समझ लें उसी के ही अकॉर्डिंग चलना है, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक, आप देख रहे हैं इसके बाद मिथिल कितना दूसरा स्थान पर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, 2। यहाँ पर लिखना है आपको क्या, 2 मिथिल। इस प्रकार आपका 2 मिथिल तैयार। अब दोस्तों इसके बाद क्या, फिर देख रहे हैं इसके बाद भी कोई भी इसमें प्रतिस्थापी समूह नहीं है। जब नहीं है, जितना था उतना हमने लिख दिया। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर हमें कार्बन लिखना होता है। कार्बन कितने हैं, 4 है। तो 4 के लिए क्या होगा दोस्तों, ब्यूट होगा। ठीक, ब्यूट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें बांड देखना है, बांड कितने हैं, सिंगल है। तो सिंगल के लिए क्या हो जाएगा, एन, तो हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। इस प्रकार आपका नाम तैयार बनकर। अब इसमें कुछ है ही नहीं, अब इसमें कोई क्रियात्मक या फिर कोई भी और समूह नहीं जुड़े हैं तो नहीं लिखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। इसमें आप देखेंगे क्या, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 हैं। ठीक, इस प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी क्रियात्मक नहीं है। अब क्रियात्मक समूह तो कोई नहीं है, अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हालांकि ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा हो जाएगा फाल्ट। ठीक, आप सही, क्योंकि यहाँ पर यदि आप लिखेंगे तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ये नेक्स्ट के लिए है, अभी आप नहीं समझेंगे क्योंकि यह आ भी नहीं सकता। अब आप समझेंगे कि कार्बन कितने हैं, कार्बन तो 3 है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि इस प्रकार। ठीक, ऐसा ही होगा। अब क्या होगा, नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, यहाँ पर 2 है। आप सोच रहे होंगे यार क्यों मिटा दिया गया है, क्योंकि दोस्तों यदि वह आपके सिलेबस में नहीं है और वह आपको करना नहीं है, क्योंकि जो नहीं आएगा उससे क्या मतलब, जो आएगा बस उतना ही। ठीक, अब दोस्तों क्या होगा, नंबर आपने कर लिया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, यही आपका है क्रिया प्रतिस्थापी समूह, सॉरी इसे कहेंगे क्या, क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह है, यह क्या है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार COOH। ठीक, इस प्रकार है, अर्थात इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान रखें। अब आपने कर लिया क्या, यहाँ पर नंबरिंग क्योंकि सबसे कम इसी को मिलना चाहिए, हम यहाँ से स्टार्ट करते तो इसको तीसरा स्थान मिलता। तो तीसरा स्थान तो भाई गलत था, क्योंकि यार इसको बहुत अधिक नंबर मिल जाता है, लेकिन इसको नंबर सबसे कम देना, बहुत कम देना है, यह बात ध्यान है। ठीक, अब नंबरिंग इसको मिल गया। अब शुरू करते हैं अपना क्रियाकलाप। अब इसमें क्या हमें देखना है, कोई सबसे पहले क्रिया या फिर प्रतिस्थापी है, नहीं है, नहीं लिखना। उसके बाद क्या, प्रतिस्थापियों के बाद लिखा जाता है कार्बन। कार्बन कितने हैं, 1 2 कार्बन है, तो मतलब मेथ 1, और यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1। इस प्रकार 1 लिख दिया आपने। 1 के बाद कार्बन बांड कितने, 1 2 सिंगल। अब कहेंगे यहाँ पर बांड की, ये तो भाई इसका है, यदि हम इसको इस प्रकार लिखें तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको सिर्फ चेन से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। ठीक, अब क्या, इसमें बांड कितने, सिंगल बांड है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1। इस प्रकार इथेन हो गया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर CO या क्या है, ये इसका नाम है, इसका नाम क्या, कार्बोक्सिलिक। और कार्बोक्सिलिक का क्या होता है दोस्तों, ओइक होता है। ठीक, क्या होता है, ओइक। तो इसको हम लोग लिखेंगे कितने स्थान पर है, पहले स्थान पर है, यहाँ पर हो जाए क्या, 1 ओइक। अब आप जानते हैं यदि हम इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि अब हम इनको यहाँ पर जोड़ेंगे तो यह क्या, ई हटेगा। ठीक, ई हटेगा, तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इथेनॉइक, इथेनॉइक एसिड। ठीक, लेकिन क्या है, एसिड। ठीक, इस प्रकार इसका नाम तैयार हो जाएगा। अब समझ गए होंगे आप इसके नीचे। अब यह समझिए, अब यह सोचिए कि कैसे क्या होगा इसमें। अब आप जानते हैं कि इनमें से सबसे पहले नंबरिंग किसको किया जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, क्लोरो है, इसके बाद यहाँ पर डबल बांड, फिर ट्रिपल बांड है। अब इनमें से नंबरिंग हम किसको सबसे पहले देंगे, पहले क्या, डबल बांड से स्टार्ट होगा, या फिर क्लोरो यहाँ पर है इससे स्टार्ट होगा, और फिर कहाँ से होगा, या ध्यान है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नंबरिंग हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो इसको नहीं, अब इससे भी बड़ा होता है यह। ठीक, बांड,
बांड क्या होते हैं, सबसे बड़े बांड होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आपका बड़ा क्लोरो होगा। तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस प्रकार बनकर तैयार। अब क्या करना, अब इसके बाद करना क्या होता है, इसके बाद इसका नाम शुरू कीजिए। नाम क्या, अब इसमें क्लोरो कितना है, दूसरे स्थान पर है, क्योंकि इसके बाद तो कोई भी इसमें क्रियात्मक या फिर प्रतिस्थापी नहीं है, तो नाम स्टार्ट होगा क्लोरो। दूसरे स्थान पर है तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो। ठीक, 2 क्लोरो। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद जब आपने क्लोरो लिख दिया तो इसके बाद अब क्या करना होगा, अब इसके बाद कार्बन, कार्बन कितने हैं 6, तो 6 के लिए क्या है हेक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, हेक्स। अब उसके बाद क्या, इसके बाद आपको लिखना होगा, इसके बाद क्या लिखना है, बांड। बांड कितने यहाँ पर देखें, ट्रिपल बांड, डबल बांड, लेकिन लिखना सबसे पहले डबल को, उसके बाद ट्रिपल को। तो डबल कितने, डबल कितना स्थान पर है, तीसरे, तो यहाँ पर आपको कितना 3, ये 3। डबल बांड का नाम क्या होता है, ईन होता है, यहाँ पर ईन। इसके बाद ट्रिपल, ट्रिपल कितने स्थान पर है, 5, इसका नाम क्या होता है, आई। इस प्रकार अब आप इनका नाम लिखेंगे और समझ जाएंगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए कि आरपीसी हम किस प्रकार बना सकते हैं। हालांकि आरपीसी बहुत आसान, इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यदि आप समझ गए होंगे तो बना ले जाएंगे। तो दोस्तों अब हम इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।